आईएएस के विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत है एक प्रेरणाप्रद कहानी जिसका शीर्षक है मठेलू। यह कहानी ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है जो विद्यार्थियों के लिए प्रेरणाप्रद साबित होगी। मठेलू के माता पिता बहुत ही गरीब थे। वे मजदूरी करके किसी तरह अपना खर्च पूरा करते। अपने इकलौते बेटे मठेलू को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने की उनकी इच्छा तो थी, पर गरीबी ने उनकी इच्छा को दबा सा दिया था, क्योंकि मठेलू बौना था। जब वह तुलबुल तुलबुल अपने छोटे छोटे पैरों से चलता तो लगता कि कोई गोल मटोल गठरी लुढ़क रही है। गांव के लोग हंसी मजाक में ही जब उसको मठेलुआ मठेलुआ कहकर पुकारने लगे तो यही उसका असली नाम हो गया। जब मठेलू 7-8 साल का हो गया तो वह गांव के सरपंच के यहाँ घरेलू कामकाज करने लगा। वह सुबह शाम उनके घर पर काम करता और दिन में उनकी गाय भैंसों को मैदान में ले जाकर चराया करता। वह गाना बहुत ही अच्छा गाता था। कभी वह किसी भैंस की पीठ पर बैठकर अपनी मधुर राग में गाना गाता, तो कभी किसी झुरमुट की छांव में अपनी छोटी सी लाठी पर उकड़ू बैठे हुए। एक बार उसके गांव में जिलाधिकारी महोदय का आगमन हुआ। गांव के सरपंच जी के कहने पर मठेलू ने उन्हें फूलों की माला पहनाकर एक स्वागत गान सुनाया। स्वागत गान उसने भोजपुरी में भाषा में सुनाया, जिसकी पंक्तियां थी, राउर स्वागत करी हम सिर नवाए हो, हे जनपद के देवता। जिलाधिकारी महोदय ने मठेलू के स्वागत गान पर खुश होकर उसको 500 रुपये का इनाम दिया। फिर उन्होंने उसका कंधा थपथपाते हुए पूछा, बेटे तुम बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? तब मठेलू ने बिना सोचे समझे कह दिया, डीएम। उसके इस उत्तर से जिलाधिकारी महोदय सहित गांव के सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। यूं तो मठेलू बहुत ही तीव्र बुद्धि का लड़का था। वह बहुत चाहता था कि अन्य बच्चों की तरह पीठ पर बस्ता लटकाए स्कूल में जाकर पढ़े लिखे, पर उसके माता पिता ने उसे यह अवसर ही नहीं दिया, शायद अपनी गरीबी के कारण या उसके बौनेपन को देखते हुए। मठेलू एक दिन गाय भैंसों का गोबर टोकरी में उठाकर उसके उपले तैयार कर हैंडपंप का पानी चलाकर हाथ धो रहा था कि तभी सरपंच जी ने उससे पूछ दिया, मठेलू गोबर उठाकर उपला बना दिया कि नहीं? मठेलू ने कहा, मालिक उपला बन गया, कुल 72 उपला बना। कल 80 उपले बने थे और परसों 85। फिर उसने सूखे उपलों को सजा कर रखे ढेर की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, मालिक पूरे गोहरौल में 3840 उपले हो गए। ग्रामीण भाषा में गोहरौल उपलों को ऊंचाई तक सजा कर रखे हुए ढेर को कहते हैं। सरपंच जी मठेलू की यह उल जलूल हिसाब वाली गिनती पर ध्यान दिए बिना ठीक है कहकर चले गए, पर वहीं पास में खड़े सरपंच जी के बड़े लड़के ने मठेलू और अपने पिताजी के इस छोटे वार्तालाप पर बहुत ही गहराई से सोचा। अगले ही पल उनके दिमाग में यह बात बैठ गई कि यह बौना लड़का तो बहुत ही तीव्र बुद्धि का है। चूल्हे में जलाने वाली तुच्छ वस्तु उपलों की गिनती का हिसाब कितना सटीक बता रहा है। यदि इसे अवसर दिया जाए तो यह बड़े बड़े हिसाब भी हल कर सकता है। मठेलू ने बताया कि उसकी रुचि अन्य कामों में भी थी। एक बार तो सरपंच महोदय अपने नाम आई चिट्ठियों का लिफाफा जब कूड़ेदान में फेंक रहे थे तो वह उन लिफाफों को उठाकर उन पर से डाक टिकट निकालकर इकट्ठा कर लिया था, जिससे ढेर सारे डाक टिकटों का एक एल्बम तैयार कर लिया था उसने। सरपंच जी का लड़का शहर में अफसर था। वह कुछ दिनों के लिए गांव में छुट्टी पर आया था। उसने अपने पिताजी से कहकर मठेलू को अपने साथ शहर ले जाने की अनुमति मांगी। सरपंच जी ने यह कहते हुए मठेलू को अपने बेटे के साथ शहर भेज दिया। ले जाओ बेटा, मठेलू घर का कामकाज बहुत मन लगाकर करता है। शहर में इतना अच्छा नौकर मिलना असंभव है। सरपंच जी के लड़के को यह समझ तो थी ही कि बाल मजदूरी अपराध है। उसने मठेलू को अपने बच्चों के साथ स्कूल में प्रवेश दिला दिया। मठेलू की पढ़ाई अच्छी तरह चल पड़ी। उसने मन लगाकर पढ़ाई करके शीघ्र ही अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया।
उसकी गिनती मेधावी छात्रों में होने लगी। स्कूल के अध्यापकों का वह प्रिय छात्र बन गया। पढ़ाई में उसका बौनापन बिल्कुल आड़े नहीं आया। कोई उसे देखकर हंसता तो भी वह बिल्कुल बुरा नहीं मानता। इसका नतीजा यह हुआ कि उसके बौनेपन पर हंसने वाला अगले ही पल उसका दोस्त बन जाता। गणित विषय हो या विज्ञान, सभी में मठेलू की अच्छी जानकारी थी। मोहल्ले के कितने ही कमज़ोर बच्चों को वह सुबह शाम ट्यूशन मुफ्त में पढ़ाता। सभी बच्चे उसे प्यार से मठेलू भैया कहकर पुकारते। शहर में पढ़ाई करते हुए मठेलू ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली। उसने फिर IAS परीक्षा की तैयारी मनोयोग से करनी प्रारंभ की। उस परीक्षा में वह अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ और सचमुच जिलाधिकारी के पद पर नियुक्त हो गया। बचपन में तो उसने अपने जिले के जिलाधिकारी के सामने बिना सोचे समझे कह दिया था कि मैं भी DM बनूंगा। तब उसे यह भी नहीं पता था कि DM जिलाधिकारी को ही कहते हैं और इस पद को प्राप्त करने के लिए कितनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर मनोयोग से परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर सफलता प्राप्त होती है। मठेलू जिलाधिकारी बनने के बाद पहली बार अपने गांव आया। उसके माता पिता अपने बेटे की इस सफलता पर जैसे गदगद हो उठे। गांव के लोगों को इस बात का गर्व हो रहा था कि एक बौने कद का लड़का जो कभी गांव के लोगों की हंसी का पात्र था, आज जिलाधिकारी के पद पर आसीन हो गया है। गांव के सरपंच महोदय जी मठेलू की आंखों में झांकते हुए यह सोचने लग गए थे, व्यक्ति अपने परिश्रम, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से ही उपलब्धियों के शिखर पर पहुंचता है। यदि उन्होंने उस दिन उसके उपले बनाने के बारे में नहीं पूछा होता तो उसकी कर्तव्य निष्ठा उनके अफसर बेटे के सामने शायद प्रकट नहीं हो पाती। कर्तव्य निष्ठा के साथ यदि परिश्रम और ईमानदारी जुड़ जाए तो किसी भी सफलता का लक्ष्य प्राप्त करना सरल हो जाता है।